हेलो बच्चों, लेट्स टेक द क्वेश्चन। क्वेश्चन सेज जो कंपाउंड्स हैं pyridine एंड प्लेनर साइक्लोऑक्टाटेट्राईन, दीज आर रेस्पेक्टिवली व्हाट। ठीक है, हमें पूछा है ये दोनों के दोनों कंपाउंड्स क्या है। एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक है, एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक है, एरोमेटिक है एंड एंटी एरोमेटिक एंड नॉन एरोमेटिक है। राइट, सबसे पहले की कॉन्सेप्ट देखते हैं। Key concept is based on aromaticity, right? अभी देखो, हमारे पास फर्स्ट कंपाउंड है दैट इज pyridine, that looks like this one। यहाँ पे डबल बॉन्ड होता है और यहाँ पे हमारा डबल बॉन्ड अगेन एंड दिस डबल बॉन्ड। तो ये क्या होता है, ये है pyridine। Similarly, we have another compound that is like this, octatetraene. Right, we have this, जिसको हम कुछ इस तरीके का भी बना सकते सिंगल बॉन्ड। ये दोनों, इन दोनों कंपाउंड्स की एरोमेटिसिटी चेक करते हैं, देन वी विल सी कि आउट ऑफ दीज ये क्या फॉलो कर रहे हैं। अब एरोमेटिक होने के लिए सबसे पहले तो देखते हैं कंडीशंस क्या होती हैं। फॉर बीइंग एरोमेटिक, यानी कि एरोमेटिसिटी चेक करने के लिए हमारे पास कंडीशंस होती हैं। इट मस्ट कंटेन 4n+, it must be cyclic, it must be planar, right? और ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, they must be in conjugation with each other, right? They must have to be in electron right? तो ये चार पॉइंट्स हैं, और ये जो पॉइंट है 4n+2π इलेक्ट्रॉन होते हैं और वो कंजुगेशन होने चाहिए। दिस इज बेसिकली हकल्स रूल, राइट? सो वी कैन से कि एरोमेटिसिटी फाइंड करने के लिए हमारे पास ये चारों के चारों ऑप्शन जो है फॉलो हो रहे होने चाहिए। सो एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स के होते हैं, वो भी साइक्लिक कंपाउंड होते हैं जिनमें पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम तो होता है, और उसकी जो एनर्जी होती है वो कैसी होती है, लेकिन हायर एनर्जी होती है, क्योंकि उसमें क्या होते हैं 4n इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं डीलोकलाइज्ड होते हैं। 4n इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, डीलोकलाइज्ड, फॉर बीइंग एंटी एरोमेटिक, राइट? और हमारे पास ये जो कंपाउंड है, दिस इज pyridine। वी कैन सी दैट दिस pyridine इज cyclic. Also, it has a planar structure with number of pi electrons is equal to 3 pi electrons, which are 3 pi bonds actually. 3 pi bonds it has. That's why since 3 pi bonds it means 6 pi electrons, right? और अगर हम n की वैल्यू 1 रखते हैं, then it is following Huckel's rule, that is 4 into 1 plus 2, that is equal to 6. As a result, we can say कि pyridine is following the Huckel's rule and it is following this, showing this aromaticity, right? All the properties जो भी aromatic compound show करते हैं वो show कर रहा है, तो hence we can say कि pyridine क्या है, aromatic है। On the other hand, अगर हम cyclooctatetraene देखते हैं, ये जो स्ट्रक्चर होता है cyclooctatetraene का, we can see कि ये कौन सा स्ट्रक्चर फॉर्म कर रहा है, ये शो करता है ये वाला स्ट्रक्चर, दैट इज बोट लाइक स्ट्रक्चर, राइट? और बोट और टब लाइक स्ट्रक्चर, दैट्स व्हाई इट इज नॉट प्लेनर। प्लेनर तो नहीं है, इवन दो इसमें नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स क्या है 4n+2π, ये वाला जो फॉर्मूला होता है हकल्स रूल का, इट इज फॉलोइंग दिस वन, बट वी कैन सी दैट द इलेक्ट्रॉन्स, दीज आर नॉट delocalized, also not even conjugated. They are not conjugated, ठीक है? अब ये conjugated भी नहीं है, delocalized भी नहीं है, that's why ये जो structure है cyclooctatetraene का, ये क्या है, this is non-aromatic, and hence out of these following option we have option number A, which will be the correct answer to the question, right? I hope you understood. Thank you, students.